अंतरिम बजट पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार जारी है। कांग्रेस नेता इस बजट को छलावा बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये अंतरिम बजट था, लेकिन जो भाषण वित्त मंत्री महोदय ने दिया वो मुझे एक चुनावी भाषण लगा। अगर अपनी सरकार का गुणगान ही करना है तो वो हर सभा में भाजपा के नेता करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि अंतरिम बजट में भी ऐसे कदम ले सकते थे, उसमें लोगों को राहत मिलती। ना तो उसमें महंगाई कम करने के उपाय बताए गए और ना ही रोजगार के ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अपना गुणगान ही इसमें किया गया है और अपनी पीठ थपथपाई गई है। पूरे इस भाषण में कुछ ऐसा निकलकर नहीं आया जिससे जनता को कोई उम्मीद जग सके। जिस प्रकार ये सरकार कह रही है कि अगला बजट हम बाद में पेश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास दिखाई देता है। सरकार के पास, वित्त मंत्री जी के पास एक ऐसा मौका था किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, और कोई राहत नहीं दी गई। और जब आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए कोई राहत, सहायता, कोई आर्थिक मदद का प्रावधान नहीं है। अधिकांश बजट में अपना गुणगान किया गया और अपने कार्यकाल की सफलता को गिनाया गया। जैसे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को भी राजनीतिक भाषण की तरह ही इस्तेमाल किया गया। आज के जो बजट का भाषण कल का रहा वो भी पूरी तरह से राजनीति की तरह चुनावों को लेकर भाषण दिया गया। आगे कहा कि यहाँ बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही नहीं, जो देश में चल रहा है, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को जबरदस्ती झूठ केस में दबाव बनाकर, एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, उनका चरित्र हरण किया जाता है। तो विपक्ष लगातार बजट पर हमले कर रहा है और बता दें आपको कि जिस तरह से बजट कल पेश हुआ उस पर अब राजस्थान में भी प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और उस पर अब हमले करते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपनारायण, बजट तो कल पेश हुआ लेकिन प्रतिक्रियाएं अभी तक आ रही है और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। हवाला आम इंसान का दिया जा रहा है, महंगाई का दिया जा रहा है, किसानों का दिया जा रहा है और सीधे सीधे वार केंद्र सरकार पर। बिल्कुल नया, मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेसियों ने अपनी प्रतिक्रिया जारी की, उसमें सचिन पायलट ने जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया में उन्होंने साफ कहा है कि जो बजट भाषण था वो राजनीति से प्रेरित था। इसको देश के विकास या युवाओं से या किसानों से कोई लेना देना नहीं, आम जनता से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। कहीं पे भी जो है प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री ने जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है जिससे युवाओं को रोजगार मिले या रोजगार पे कोई बात हो या महंगाई पे कोई बात हो। उन्होंने पूरे जो बजट है, इस बजट भाषण को लेकर जो है अपना बयान दिया और बयान में साफ क्लियर कहा है कि ये बयान जो है बजट भाषण का उन्होंने जो दिया है वो राजनीति से प्रेरित है, आने वाले चुनाव से प्रेरित है। भाजपा के जो नेता है वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी पीठ तो कहीं पे भी चौराहे पे खड़े होकर जब भाषण देते हैं तो पीठ थपथपा लेते हैं। उसके लिए जो है ये बजट भाषण का जो इस्तेमाल जो भाजपा ने किया वो उचित नहीं है, क्योंकि बजट जो देश का है वो अंतरिम बजट है। पर इसमें चाहती अगर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो है कई कदम उठाए जा सकते थे। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे सचिन पायलट ने जो है बजट को निराशाजनक बताया और खासकर जो है किसानों और युवाओं के खिलाफ बताया। जी बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किया हुआ है इस बजट को लेकर।